बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हवाले से। इस इदारे में यूँ तो हम ख़बरें वक्तन फ़क्तन आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन आज की जो खबर है ये खुसूसन स्कीम 33 के हवाले से है। स्कीम 33 में अगर हम जिक्र करें तो गुज़िश्ता दिनों हमारा वहाँ जाना हुआ, वो भी वीडियो आपको इस प्रोग्राम में हम सुनाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में जब हम इस स्कीम 33 के कुछ एरिया का विज़िट किया तो हमें ये जान करके बेइंतहा हैरानी हुई कि लॉटरी लगी हुई है लोगों की और अफसरान की भी। और वाटर बोर्ड की जो सरकारी ज़मीन है, ज़ेर ज़मीन जो लाइनें आ रही हैं, बड़ी साइफन की जो लाइनें हैं जो पिपरी से जामिया कराची तक आ रही हैं, इन मेन लाइनों के ऊपर बेताशा जो है वो तजावज़ात कायम कर ली गई हैं। पुख्ता इमारतें बाकायदा से बना दी गई हैं जो किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। और ये सारा कुछ हो रहा है कुछ अफसरान के गठजोड़ की वजह से। जो साबिक एमडी थे वाटर बोर्ड के, उन्होंने वाटर बोर्ड की तदीन व आराइश के लिए और यहाँ पे शजरकारी करने के लिए और इसकी प्लांटेशन के लिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्लांटेशन की जाए। और उसके लिए सबसे अच्छा ये हुआ कि किसी नर्सरी वाले को हायर किया गया। उसको कहा गया कि 1 साल के लिए तुम्हें हम अपने पास से जगह देते हैं और तुम 1 साल हमारी जगह इस्तेमाल कर लो और उसके बदले में आप जो है वाटर बोर्ड में हमें ये तज़ीन व आराइश करके दे दो और प्लांटेशन करके दे दो। उस शख्स ने 1 साल के लिए जो इसको ये लेटर भी दिया गया, हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पे ना सिर्फ एक नर्सरी कायम करने के बजाय अभी 12 से 13 नर्सरियाँ कायम कर दी गई हैं। और बाकी नर्सरियाँ जो कायम की हैं वो किसने कायम की हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उन नर्सरियों के साथ साथ दीगर भी बहुत सारा खिलवाड़ कर दिया गया है। 1-1 इंच के बेताशा कनेक्शन भी दिए गए हैं। उनके पीछे कौन है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो है सदीक तोनियो हैं जो मेयर कराची के स्टाफ अफसर भी हैं। जी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के स्टाफ अफसर हैं, बैसियत चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन मुर्तज़ा वहाब के ये स्टाफ अफसर भी हैं। उसके साथ साथ ये KD सिविल 1 के AEE भी हैं। और उसके अलावा ये तीसरा ओहदा इनके पास है हाइड्रेंट सेल का इंचार्ज। जी, हाइड्रेंट सेल का इंचार्ज ये इन दोनों सीटों पे भारी है, बल्कि इनकी रिश्वत से भी ऊपर की कहानी चली जाती है। ये किसी शख्स को जब ओहदा दिया जाता है खुसूसन एंटी थेफ्ट सेल में या फिर हाइड्रेंट सेल के इंचार्ज में, उसका मतलब ये होता है कि आप खुल करके खेलो। सारे खिलाड़ी जो हैं वो दायरे के अंदर हैं और आपने खुल के खेलना है। आपको नॉट आउट भी नहीं दिया जाएगा, आप नो बॉल पे भी छक्का मार सकते हैं और आप किसी भी आने वाली स्लो बॉल पे छक्के मारें और अगर आप आउट हो भी गए तो कोई मसला नहीं, आपको आउट नहीं देगा। यानी कि खुल के आपने खेलना है। सदीक तोनियो जो हैं इनको वाटर बोर्ड की एक सरकारी गाड़ी भी दी गई थी जो गाड़ी मुबैना तौर पर चोरी हो गई। लेकिन हमारी ज़राए जो बताते हैं वो हम आपको अगले किसी व्लॉग में उसकी डिटेल भी देंगे। वो गाड़ी उस पर वाटर बोर्ड में मुकदमा हो गया, चोरी हो गई और कहानी फाइल ठप हो गई, लेकिन वो लाड़काना में वो गाड़ी चल रही है। अब सूरत हाल ये है, सदीक तोनियो साहब जो हैं वो 3 ओहदे एंजॉय कर रहे हैं और उसके अलावा चौथा जो हाथ मार रहे हैं वो मुबैना तौर पर ये नर्सरियाँ, दुकानें, उसके अलावा होटल्स और इलीगल कनेक्शंस, इनकी सरपरस्ती और इनसे माहाना जो भत्ता वसूल किया जाता है वो भी सदीक तोनियो वसूल करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो नर्सरियों वाले सारे लोगों से जब हमने इंटरव्यू किया उन सब ने ये कहा कि जी हम माहाना पैसे देते हैं और हम 5 से 6 लाख, किसी ने 7 लाख कहा, किसी ने 8 लाख और किसी ने 9 लाख कहा कि हमने सदीक तोनियो साहब को जाफ़र के ज़रिए दिए हैं और तब हमने ये नर्सरियाँ कायम की हैं। और हम महीने के 15 से 20 और किसी ने कहा कि 30,000 रुपये महीना भी हम सदीक तोनियो को जाफ़र के ज़रिए पहुँचाते हैं और अली अब्बास के ज़रिए पहुँचाते हैं। अब सदीक तोनियो की तो हमने ये सारी कहानी आपके सामने रखी है कि उन्होंने किस तरह से ये किया। लेकिन जैसे ही सदीक तोनियो वाटर हाइड्रेंट सेल में आए, ये इन्होंने वर्बली अहकामात भी जारी करना शुरू कर दिए कि रात को ये हाइड्रेंट बंद होगा और फलां टाइम पे ये हाइड्रेंट बंद होगा। तो सफूरा हाइड्रेंट ज़ाहिर है टाइम से आउट होकर के वो चल रहा था, तो उसकी शिकायत हुई। फिर उसमें एक शख्स जो छुट्टी पे था, गज़नफ़र, अच्छी नेचर का अफसर है गज़नफ़र और बहुत तजर्बा है उसका हाइड्रेंट सेल में, काफ़ी अर्सा से वो हाइड्रेंट में रहा है। तो गज़नफ़र ऑफिशियली छुट्टी पे था और उसको हटवा करके अपनी ही गलती की सज़ा गज़नफ़र को दे करके वहाँ पे अली अब्बास को तैनात कर दिया। अली अब्बास भी ज़ाहिर है जब तोनियो के मतहत काम कर रहे हैं तो वो भी किसी से कम नहीं है। वो भी KD सिविल 1 में सुपरवाइज़र हैं, लेकिन वो बतौर इंजीनियर का सब इंजीनियर काम कर रहे हैं KD सिविल 1 में। और उसके साथ साथ वो सफूरा हाइड्रेंट के इंचार्ज भी हैं गज़नफ़र की जगह। अब सूरत हाल ये है कि
इनके नीचे एक टीम पूरी काम कर रही है, जिसमें अनस उस्मानी रिटायर्ड शख्स है, वो भी गुज़िश्ता दिनों हमारी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैन नॉर्थ 9th माइल कारसाज पे दफ्तर के पास एक इलीगल कनेक्शन लगाते हुए पकड़ा गया, और उसमें वो अनस उस्मानी आपको नज़र आ रहा है, जो मुबैना तौर पर सदीक तोन्यो के मातहत काम कर रहा है, और वो गुज़िश्ता 5 साल से रिटायर्ड है। उसके अलावा अजीम क्लर्क है एक, वो भी इनकी टीम का हिस्सा है, और अजीज़ है KD सिविल 1 का एक अफसर है, जो साइवन 19 से जो चलती हुई आ रही है, इसमें उनकी ड्यूटी है, और वो भी इनके ग्रुप का हिस्सा है। उसके अलावा मोहम्मद आदिल खान है, ये नीपा एजेंट पे इन्होंने तैनात हाल ही में करवाए हैं, जो शहाब की जगह पर आए हैं। शहाब पहले से यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम लगाने के लिए मोहम्मद आदिल खान, जो क्लर्क है बुनियादी तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, RRG डिपार्टमेंट का, उस मोहम्मद आदिल खान को भी इन्होंने तैनात कर दिया है हार्जेंट में। और उसके अलावा अब्दुर्रहमान जुमाली हैं, वो भी मुबैना तौर पर इनके ग्रुप का हिस्सा हैं। वहाँ से ये पूरी जब चीज़ें आती हैं सर्विस स्टेशन से, फिर उसके बाद दुकानें हैं, मोबाइल एसेसरीज़ की शॉप्स हैं, होटल हैं, नर्सरियां हैं बेतहाशा, तो उन सब से जो पैसे जाफ़र इनको कलेक्ट करके दे रहा है, वो सारे पैसे ये जमा होकर के फिर ये सारे आपस में बांटते हैं। और धंधा इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि हम वाटर बोर्ड के अंदर ये जो प्लांटेशन हुई है, इसमें जो माली हैं, हम उन मालियों को तनख्वाह देते हैं, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक ये इन मालियों की फ़ाइल पुट अप होकर के 1 साल के बाद इन्होंने डेली वेजेस पे इनको रख लिया गया है, और उनकी तनख्वाह मुबैना तौर पर वाटर बोर्ड खुद अदा कर रहा है। और ये सारे पैसे जो हैं नर्सरियों के और इन सब चीज़ों के, ये जा रहे हैं सदीक तोन्यो की जेब में। ये तो हो गई आज की सारी सूरत हाल। एक और भी आपको खबर दिखाएंगे। हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किसी शख्स ने एक दरख्वास्त इनके ख़िलाफ़ मूव की थी, और उसमें उसने इंकशाफ किया कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सिंध ने 22 जुलाई को एक लेटर लिखा था, जिस लेटर के अंदर उन्होंने सदीक तोन्यो को और उनके साथ साथ एक और साहब हैं, इन 2 लोगों को उन्होंने बुला करके कहा कि आपने ये करप्शन की है, और उस पर मुख्तलिफ चार्ज से। तो एंटी करप्शन में भी इनकी एक इंक्वायरी चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल में वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह कि एंटी करप्शन भी ज़ाहिर है वो ATM कार्ड के लिए किसी न किसी इंक्वायरी को यूज़ करती है। आज तक कोई बड़ी मार्का को उन्होंने सर अंजाम नहीं दिया, तो एंटी करप्शन भी इसी हवाले से है कि वो किसी को बुलाए और ATM के तौर पर उसको यूज़ कर ले। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। आप इस वाले से क्या समझते हैं, क्या आपके पास मालूमात है? आने वाले वक्त में हम स्कीम 33 पे मज़ीद इन डेप्थ में जाकर के भी आपको इसकी रिपोर्ट देंगे। ये छोटी सी क्लिप है हमारा, देखें, जो वहीं पे हमने खड़े होकर के रिकॉर्ड किया था। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गुलशन मेहरान का ये इलाका है, ज़िला मलीर लगता है। ये सारी वाटर बोर्ड की लैंड है। ये जो पुल है ये जा रहा है मलीर से अप टू सुराबकोट मैन हाईवे पे निकलता है। उसके बराबर में ये नीचे सारी नर्सरियां हैं। ये आप देखें, दूर तक आपको ये नर्सरियां दिखाई दे रही हैं, और ये इसी लेवल की गाड़ियां हैं, ये वहाँ से आ रही हैं। ये नर्सरी जो है वो आज़म साहब की है। इससे आगे जो नर्सरी है वो जाफ़र साहब हैं, कोई उनकी है। इससे आगे फिर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये फिर बहुत दूर तक ये नर्सरियाँ ही नर्सरियाँ हैं। और अब सूरत हाल ये है कि इस तरफ भी ये जो लैंड है, इस पे ज़ाहिर है ये सारी आप देख लें, ये भी वाटर बोर्ड की लैंड है। और ये सामने अल असर प्रोजेक्ट है, उसके ये बराबर में ये सारी नर्सरियाँ हैं यहाँ पे ना। ये डिटेल हम आपको अगली उसमें बताएंगे कि ये नर्सरियाँ किसको कितने पैसे दे रही हैं, और इलीगल ये सारा यहाँ पे सेटअप चल रहा है।